आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप पढ़ेंगे और उसके हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इनके हम रिलेशनशिप निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखो, तो बेसिक फंडामेंटल जो होते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? डेल्टा यू इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। ये हमने पहले डिस्कशन कर चुके थे, तो आज हम करेंगे। सपोज इस पार्ट में मैं ले रहा हूं डेल्टा यू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो डेल्टा यू का मतलब क्या है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू, यू मतलब क्या? पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब यहाँ पे कौन सा फोर्स है? माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का हम वर्क डन निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? फोर्स एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन। ये फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, अब यहाँ में देखो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, डेल्टा यू मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या ले सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू ई डॉट डी एक्स, और डी आर भी ले सकते हैं, एफ डॉट डी आर अगर ले लेंगे, जनरलाइज निकालते हैं, डी एक्स तो एक्स डायरेक्शन में होगा, डी आर ले सकते हैं माइनस क्यू। अब देखो ये क्यू को लेकर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दिया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बाय क्यू इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। देखो यू फाइनल बाय क्यू, यू फाइनल क्या होता है? यू फाइनल बाय क्यू माइनस यू इनिशियल बाय क्यू इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो ये आया हमारे पास। अब ये क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल होता है, ये तो हम पहले डिस्कशन कर चुके थे। पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज क्या है? पोटेंशियल। तो इसको मैं लिख रहा हूं v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू माइनस e डॉट डी आर। तो ये क्या है हमारा? पोटेंशियल। ऊपर वाला क्या था? पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको फाइनल माइनस इनिशियल हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा v इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हुआ, रिलेशनशिप हुआ पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशनशिप। डेल्टा v इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब इसका अलग अलग वेराइटी आता है, अलग अलग फॉर्मेट आता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का। सपोज अब इसको अगर हम इंटीग्रेशन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन करना नहीं पड़ेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये डेल्टा वी मतलब क्या? इसको मैं लिख देंगे चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ई क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? और कुछ फॉर्मेट देखो, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर ऐसे लिख सकते हैं। अगर कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन करना नहीं पड़ेगा, तो ई कितना आ गया? माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर लिख रहा हूं, और माइनस डी वी बाय डी आर। तो ये एक रिलेशनशिप आया। क्या आया देखो, ई इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर। अब ये सारे फॉर्मूला के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे एक एक करके। और एक फॉर्मूला यहाँ से क्या देख सकते हो? अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, कुछ वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो यहाँ से भी डेल्टा वी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी। ये वेक्टर फॉर्मेट है, मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें दिया होगा? इन वेक्टर, और कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट नहीं होगा तभी लिख सकते हो, बट वेक्टर फॉर्मेट में दिया रहेगा तो इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अभी, और इसमें हमको क्या क्या कंक्लूजन मिल सकता है। बट ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जो रिलेशनशिप है डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब देखो इसको और क्या क्या हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास क्या रिलेशनशिप है, डेल्टा वी
माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन और माइनस ई डॉट डी भी लिख सकते हो वेक्टर फॉर्मेट में। तो पहला पॉइंट है देखो यहाँ से, अभी डी आर क्या है, डी आर और ई के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री है, सपोज मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, ए पॉइंट, ये पॉइंट है बी पॉइंट, ठीक है, तो डी आर में इसी डायरेक्शन में ले रहा हूँ और डी आर जो है इसी डायरेक्शन में ले रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर क्या हो जाएगा, तो अगर मैं डेल्टा वी लिखूंगा, देखो डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, और क्या इंटीग्रेशन करेंगे देखो, या फिर हम ई डॉट डी लिखेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है देखो, ई और डी आर के बीच में एंगल कितना है, सपोज इसको लिखेंगे तो ए से बी तक जा रहे हैं तो इसको क्या लिखोगे, वी बी फाइनल माइनस इनिशियल होता है। सपोज मैं ए से बी तक देख रहा हूँ, ए से बी तक ऐसे, तो बी कौन सा है, फाइनल पॉइंट है, ए कौन सा इनिशियल पॉइंट है, तो वी बी माइनस वी ए, ये इंपॉर्टेंट है, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। बट हमको पता है कि ये वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ई और डी आर में एंगल कितना है, ई और डी आर में एंगल कितना है, ई एंड डी आर एंगल कितना है 0 डिग्री है, तो ई डी आर पॉजिटिव क्वांटिटी है, देखो पॉजिटिव है, बट इसके बाहर क्या है, नेगेटिव है, मतलब ये वाला जो क्वांटिटी है ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये पूरा पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसके बाहर एक नेगेटिव लगा हुआ है, मतलब ये पूरा क्वांटिटी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये नेगेटिव होने का मतलब क्या है, वी माइनस वी है, उसका मतलब क्या है, वी माइनस वी है लेस देन 0, नेगेटिव है। अब इसका मीनिंग क्या है देखो, वी माइनस वी है नेगेटिव, मतलब क्या, वी शुड बी लेस देन वी है, छोटा क्वांटिटी से बड़ा क्वांटिटी माइनस करोगे तो नेगेटिव होगा। ये तुम्हारा बस इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। तो क्या है उसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यहां से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ किए कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीजेस। ये है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घटता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने प्रूव किया कि बी का पोटेंशियल कम है, ए का पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो वहां से हमको क्या मिलेगा, पोटेंशियल घटेगा, ठीक है। और उसका अपोजिट में क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा। सपोज मान लो किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोलेंगे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मतलब ए का पोटेंशियल क्या होगा, लेस देन पोटेंशियल ऑफ बी, डायरेक्शन के हिसाब से, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो पहला कंक्लूजन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा। और उससे क्या समझ सकते हैं, देखो सपोज ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे से पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को कैसे फोर्स लगता है, इसका हम पहले डिस्कशन किए थे, फोर्स इक्वल टू क्यू इनटू ई होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कोई भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसमें फोर्स कितना लगता है, क्यू ई लगता है, और कोई नेगेटिव चार्ज रहेगा तो फोर्स इस डायरेक्शन लगता है, क्यू ई, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसका टेंडेंसी कैसा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाने का। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे जाएगा, ए से बी तरफ मूव करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में। उसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक जाता है। बट जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होता है, अगर नेगेटिव चार्ज को बी पॉइंट में छोड़ देंगे, इसको फोर्स लेफ्ट में लगेगा, ये ए पॉइंट पहुंच जाएगा, उसका मतलब नेगेटिव चार्ज क्या है कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक जाता है। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, देखो ये। और एक कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, प्रोटॉन मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और उसका अपोजिट भी ले सकते हो, नेगेटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, ठीक है।
तो पहले हमने चार्जेस का जो मोशन का टेंडेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में डिफाइन किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज जाता है। अभी हमने क्या लिखा कि पोटेंशियल के टर्म में कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज जाता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये तो हो गया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है, पहला पॉइंट में ये सारे कंक्लूजन है। सेकंड पॉइंट देखो, कुछ फार्मूला यहां से हम डेरिवेशन कर सकते हैं। कहां से? डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर से, मतलब ग्राफ वाइज। अगर सपोज ई डॉट आर का ग्राफ है, ई और आर का ग्राफ है, तो यहां से हमको क्या मिल सकता है? देखो, तो डेल्टा V इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। तो ई डॉट डी आर मतलब क्या है? माइनस ऑफ एरिया ऑफ ई आर ग्राफ। ये सारे बारे में क्वेश्चन बनाएंगे, पहले हम थ्योरी बता देता हूं। तो ये अगर ग्राफ वाला क्वेश्चन रहेगा, उसका डेल्टा V निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नेगेटिव एरिया ऑफ ई डॉट आर। क्वेश्चन जब बनाएंगे तो नेगेटिव एरिया कैसे यूज करेंगे वो बता दूंगा। तो अभी बस इतना समझो, ई डॉट डी आर का मतलब क्या? वाई डॉट डी एक्स क्या होता है? एरिया अंडर वाई एक्स कर्व। सिमिलर ई डॉट डी आर इक्वल टू एरिया अंडर ई आर कर्व। ठीक है। सेकंड देखो, अगर V और X का कर्व है और V और R का कर्व है, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे? dV by माइनस ऑफ dr। उसका मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव स्लोप ऑफ VR ग्राफ। क्योंकि बहुत बार ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, ग्राफ दे देगा, बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, पोटेंशियल कैसे निकालना है। तो अगर ER ग्राफ दिया हुआ है, उसका एरिया निकालेंगे, हमको क्या मिलेगा? नेगेटिव एरिया क्या हो जाएगा? डेल्टा V मिलेगा। अगर VR का ग्राफ दिया हुआ है, उसका स्लोप ले लेंगे, Vx हो सकता है, Vy हो सकता है। तो VR में जनरलाइज कर रहा हूं, dV by dr क्या हो जाएगा? नेगेटिव स्लोप ऑफ VR ग्राफ क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ठीक है। इसमें भी और सारे कंक्लूजन हम ड्रा करेंगे। जैसे कि मान लो पोटेंशियल दिया रहेगा, तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल अगर वेरिएबल फॉर्म दिया रहेगा, तब कैसे निकालना पड़ेगा। अब देखो, तो ये कुछ पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सपोज अब देखो, सपोज पोटेंशियल जो है कुछ फंक्शन ऑफ x, y, z है, किसी का फंक्शन है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? माइनस dV by dr। बट इसको हम ऐसे करते हैं, अगर फंक्शन ऑफ x, y, z है, कोई x, y, z तीनों का फंक्शन रहेगा और कोई दो का फंक्शन रहेगा, तो उसमें पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है? इसको अलग से निकालना पड़ेगा। ex इज इक्वल टू माइनस डेल v बाय डेल x, ey माइनस डेल v बाय डेल y, ez माइनस डेल v बाय डेल z। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, इसका हम क्वेश्चन करेंगे बाद में, EXI प्लस EYJ प्लस EZ के, ऐसा हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर पोटेंशियल क्या रहेगा, कुछ फंक्शन रहेगा x, y, z का, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। बट अगर सपोज मान लो ऐसे दिया हुआ है, हेलो पोटेंशियल इज इक्वल टू 2x², तो यहां से पोटेंशियल निकालने, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करें? माइनस dV by dx कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या सिर्फ x है, तो एक ही वेरिएबल में काम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 4x। ठीक है। बट अगर x, y, z तीनों का फंक्शन रहेगा, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो हमने अभी बहुत थ्योरी पढ़ लिया, एक एक करके सबका क्वेश्चन बना दे। ठीक है। तो ये सारे जितना मैंने बताया मतलब फॉर्मूला, वो सारे फॉर्मूला के बेसिस में कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चन बनाएंगे, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाएगा कैसे हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब देखो, हमारे पास दो क्वेश्चन लिखा हूं मैंने, तो इसमें सारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। देखो, अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो इंटीग्रेशन नहीं करके हम वेक्टर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई डॉट डी। इसका भी और कुछ कंडीशन है, तो हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए वेक्टर का इसका यूज कर रहे हैं। डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई डॉट डी। तो बोले पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स हियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो इसका सपोज ये पॉइंट कितना है? 0,0,0 और ये पॉइंट कितना है? 1,2,3। तो इसका जो वेक्टर लिखेंगे डी वेक्टर, तो ऐसे लिखेंगे। अगर इसको ऐसे लिखना है, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है,
तो ए बी वेक्टर अगर लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, बी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर बोलते हैं उसको, ये वेक्टर हम पढ़े होंगे, बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो बी का कितना हो जाएगा, आई प्लस 2j प्लस 3k माइनस ए तो 0 है, तो ये कितना आ जाएगा, आई प्लस 2j प्लस 3k, तो डेल्टा में क्या लिखोगे, देखो माइनस ई कितना है, 2y प्लस 3j माइनस 4k डॉट आई प्लस 2j प्लस 3k, तो कितना हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2 प्लस 6 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 वोल्ट, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इससे थोड़ा अच्छा है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे वो स्पेसिफाई किया है, यहाँ पे डिफरेंस पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया बी ए माइनस बी में निकालना है। सपोज ए पॉइंट कितना है 0,0 और बी पॉइंट कैसा है 4,2 और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसको क्या लिखेंगे 20 आई कैप। अब हमको निकालना है बी ए माइनस बी, अब बी ए माइनस बी निकालने के लिए क्या करो, ए बी वेक्टर लिखो। सपोज ए बी वेक्टर क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये कितना हो जाएगा 4i प्लस 2j, तो डेल्टा बी जब लिखोगे माइनस ई डॉट डी, तो माइनस ई कितना हो जाएगा, देखो 20i डॉट 4i प्लस 2j, देखो कितना है 20 इंटू 4 कितना माइनस 80 वोल्ट, तो डेल्टा वी मतलब क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल। अब इसका चेंज कैसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, ये इंपॉर्टेंट चीज है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कैंसिल है वीबी, इनिशियल कितना बी है, तो वीबी माइनस बी है कितना आया माइनस 80, तो बी है माइनस बी 80 वोल्ट। ये प्लस माइनस का गड़बड़ रहता है, ठीक है, तो ये प्लस माइनस का गड़बड़ रहता है, इसको चेक करो अच्छे से कैसे प्लस हुआ। डेल्टा भी लिख रहे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कौन सा है बी है, इनिशियल कौन सा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो गया माइनस 80, बट हमको क्या चाहिए बी ए माइनस बी कितना 80 है। तो ऐसे भी देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल घटता है, तो ए पॉइंट का क्या होगा हायर पोटेंशियल रहेगा, बी पॉइंट का लोअर पोटेंशियल रहेगा, तो ये तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 20x आई कैप और पोटेंशियल एट ओरिजिन निकालना है, इफ पोटेंशियल एट 10,4 कितना है 40 वोल्ट है। अब इसको अगर एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वेरिएबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे वेरिएबल रहेगा तो उसको हम क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट dr ऐसे लगाना पड़ेगा। अब ये dr कैसे लेंगे, dr इक्वल टू प्रोसीड्यूर देखो dxi प्लस dyj, जब भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो ऐसे लेना पड़ेगा, तो dv लिखते हैं हम लोग माइनस ई डॉट dr, ई कितना है 20x i डॉट ये कितना हो जाएगा dxi प्लस dyj का इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो ध्यान से इंटीग्रेशन ऑफ dv लिमिट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा x और x मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट y तो 0 हो जाएगा, तो y में कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो देखो इंटीग्रेशन 20x dx। अब लिमिट है बहुत इंपॉर्टेंट है देखो, तो इसने क्या बोला हमको पोटेंशियल कहाँ पे चाहिए ओरिजिन पे चाहिए, बट पोटेंशियल एट 10,4 में कितना 40 वोल्ट है, तो यहाँ पे x कितना लगाएंगे 10 और यहाँ पे 40 है, क्योंकि y तो कुछ जीरो नहीं है, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे अभी, क्योंकि y का वैल्यू कुछ नहीं है, y का कोई वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पे x कितना है 10 होगा, तो पोटेंशियल कितना 40 है, x ओरिजिन में x कितना 0 है, पोटेंशियल कितना v है, जो कि हमको निकालना है। लिमिट इंपॉर्टेंट है, 10,4 में पोटेंशियल 40 है, ओरिजिन में कितना पोटेंशियल होगा 10,4 मतलब x कितना है 10 है, पोटेंशियल कितना है 40 है,
x 0 होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, बस इसका कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा v 40 v यहाँ पे माइनस देखो 20x कितना हो जाएगा 20x² 2 10 to 0, तो ये माइनस 10 x² कितना 0, यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा v माइनस 40 माइनस 10, ये कितना 0 माइनस 10 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 100 और 1000 हो गया, v माइनस 40 तो v कितना हो जाएगा 1040 वोल्ट, तो ये हो गया आंसर। एग्जैक्टली सेम टाइप का नेक्स्ट वाला देखो, तो यहाँ पे बोले कि यहाँ पे दोनों वेरिएबल है, पहले वाले में से एक ही वेरिएबल था, इसमें दोनों वेरिएबल है, वही प्रोसीजर यूज करेंगे dr इक्वल टू dxi प्लस dyj, तो dv कितना हो जाएगा माइनस e डॉट dr का इंटीग्रेशन, तो माइनस e को क्या लिखेंगे 3x² प्लस yj डॉट dxi प्लस dyj। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, देखो dv इक्वल टू 3x² dx हो जाएगा, 3x² dx अलग अलग करके इंटीग्रेशन करते हैं माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा y इंटू dy। अब लिमिट लगाएंगे, देखो कैसे लगाएंगे, तो ये कितना बोल रहा है 1,2 में पोटेंशियल कितना है माइनस 10 वोल्ट, जब x का वैल्यू 1 है y का वैल्यू 2 है, पोटेंशियल कितना माइनस 10 वोल्ट, तो मैं यहाँ पे x का वैल्यू 1 ले रहा हूँ, y का वैल्यू 2 ले रहा हूँ, यहाँ पे कितना माइनस 10। अब हमको कहाँ से ये पोटेंशियल माइनस 2,3, x का वैल्यू माइनस 2 है, y का वैल्यू 3 है, पोटेंशियल कितना v है, जो हमको कैलकुलेशन करना है। समझ में आ रहे, लिमिट इंपॉर्टेंट है, जब 1,2 में पोटेंशियल माइनस 10 वोल्ट है, उसका मतलब x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है, पोटेंशियल कितना माइनस 10 है, x का वैल्यू माइनस 2 है, y का वैल्यू 3 है, पोटेंशियल हमको निकालना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ये dv कितना हो जाएगा v हो जाएगा माइनस 10 टू v, ये कितना हो जाएगा माइनस पहले से बाहर है, ये कितना आ जाएगा 3x² का कितना हो जाएगा, x² का इंटीग्रेशन कितना है x³ 3, तो 3 3 कट गया, तो x³ लिमिट लगाएंगे 1 से -2 प्लस ये कितना y² 2 से 3, तो ये कितना हो जाएगा v प्लस 10 इक्वल टू माइनस x³ कितना हो जाएगा -8 -1 प्लस 1/2 9 -4, तो इसको सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा v प्लस 10 इक्वल टू -1 -9 प्लस 5/2, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 13/2 और प्लस 13/2, तो v कितना हो जाएगा 13/2 माइनस 10, तो माइनस 7/2 वोल्ट। तो कैलकुलेशन का तरीका सीखो कैसे हो रहा है। नेक्स्ट टाइप का कर रहा हूँ क्वेश्चन, देखो अब नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, देखो तो यहाँ पे सेम टाइप का है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, पोटेंशियल निकालना है तुम्हें, तो dr ले लेंगे हम, क्या dx i प्लस dyj, अगर यहाँ पे k रहेगा तो यहाँ पे क्या dz k भी लेना पड़ेगा अगर जरूरत पड़ेगा तो, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो dv क्या लिखेंगे माइनस e डॉट dr, माइनस e कितना है y i प्लस xj डॉट dr कितना dxi प्लस dyj, तो ये कितना हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y dx प्लस x dy। अब ध्यान से देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करने का कुछ और तरीका होता है, डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमको जो फॉर्मूला पता है x dx होना चाहिए, dx के साथ यहाँ पे x होना चाहिए, dy के साथ यहाँ पे y होना चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं x dx का इंटीग्रेशन x² 2 होता है, y dy का इंटीग्रेशन y² 2 होता है, बट यहाँ पे क्या है y dx x dy, तो अगर ऐसा रहेगा अलग अलग रहेगा तो उसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे देखो
सो करने का कुछ तरीका होता है, अगर हम डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए होंगे वर्क पर एनर्जी में, वर्क डन निकालने के लिए। डी डेरिवेटिव एक्स वाई लिखेंगे तो क्या लिखोगे, अगर मैंने y को कॉमन लिया, x का डेरिवेटिव dx, x को कॉमन लिया तो dy है, तो मतलब x dx प्लस y dy की जगह में क्या ले सकता हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या होता है, ऑपोजिट प्रोसेस होता है। मतलब क्या है, सपोज मैं बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, एक्स क्यूब बाय 3 आएगा, बट अगर एक्स क्यूब बाय 3 को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर बाय 3, फिर से आएगा एक्स स्क्वायर। उसका मतलब ये हुआ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 3, एक्स क्यूब बाय 3, तो कितना लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब बाय 3, डेरिवेटिव एक्स क्यूब बाय 3 मतलब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मतलब एक्स क्यूब बाय 3। थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा कैसे हो रहा है, थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है, तो डिफिकल्ट लेवल में जा रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना है, एक्स क्यूब बाय 3, एक्स क्यूब बाय 3 का डेरिवेटिव क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं लिखे डायरेक्टली, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसको ही लिख रहा हूँ बट अलग फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। जो एक्स स्क्वायर जगह में क्या लिख रहा हूँ मैं, ये जो एक्स स्क्वायर है इसका जगह मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, बात तो बराबर है ना, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ और डी बाई डी एक्स ऐसे लिख देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब बाय 3 का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर है, तो अगर ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा, तो वो सेम टाइप का है। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर वाला जो टर्म है, मतलब इसका अंदर जो है वही पाया आंसर, यहाँ पे भी सेम चीज है। इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव लेंगे तो बेसिकली तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हो गया, dv का इंटीग्रेशन इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई, मतलब इसका जो आंसर है क्या आएगा, डेरिवेटिव का अंदर जो भी है। अब यहाँ पे लिमिट लगाना है हमको, तो इसका लिमिट डायरेक्टली यूज करेंगे। 1,3 में कितना है, 20 वोल्ट है, सपोज मैं 1,3 ले रहा हूँ, यहाँ पे कितना लेंगे 20, और -2,1 में v है, तो dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा, v आएगा, तो यार क्या v माइनस 20 इक्वल टू एक्स वाई के लिए क्या लिखेंगे, देखो फर्स्ट एक्स वाई मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आएगा एक्स डालो, यहाँ पे वाई, वही चीज वाई, तो 1 into 3 कितना हो जाएगा 3, माइनस फिर यहाँ पे एक्स वाई, माइनस और -2 into 1, तो v माइनस 20 इक्वल टू माइनस ऑफ 3 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा v माइनस 20 इक्वल टू -5, तो v कितना हो जाएगा 15। तो ये आंसर है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग है। इसका देखो, अगर मैं dv लिखेंगे माइनस e डॉट डी, माइनस e कितना है वाई आई प्लस एक्स स्क्वायर जे, डी आर कितना है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, तो ये कितना देखो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे, देखो अब इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसको पहले वाला इसको इंटीग्रेशन हम इसीलिए कर पाए क्योंकि हमने डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई में एक्सप्रेस कर पाए जो अंदर वाला ऑब्जेक्ट वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई को, बट इसको ऐसा कुछ नहीं कर सकते। चेक करके देख लो, सपोज ऐसा हम एक्सप्रेस कभी नहीं कर सकते, ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो उसका मतलब क्या है, इसका पोटेंशियल हम निकाल नहीं सकते, इंपॉर्टेंट है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड आज डेरिवेटिव टर्म। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ होकर आता है, देखो उसका मतलब क्या है, पोटेंशियल कैन नॉट बी रिटन, तो इसका पोटेंशियल मतलब क्या, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल नहीं लिख सकते, बट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए या फिर इससे पहले जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, पोटेंशियल कैन नॉट बी रिटन, उसका मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है।
इससे पहले हमने जितना सा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था वो कुछ और टाइप का है, ये कुछ और टाइप का है। ध्यान से समझो जो बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा टिपिकल लेवल का है बट समझ सकते हो। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे इससे पहले मैंने जितना सारा कैलकुलेशन किया सबके लिए हमने पोटेंशियल लिख दिए, बट इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल नहीं लिख पा रहे क्योंकि इंडिकेशन तो हो नहीं रहा, इंडिकेशन नहीं हुआ तो पोटेंशियल कैसे लिखेंगे। ठीक है, उसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड के लिए जो पोटेंशियल टर्म होता है, पोटेंशियल एनर्जी, मैंने स्टार्टिंग में भी डिस्कशन किया था कि पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल सिर्फ कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिफाइन करते हैं, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। ठीक है, बट इस चैप्टर में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ रहे हैं सारे कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं। स्टैटिक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आगे जाके 2-3 चैप्टर के बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो होता है नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसका रीजन है, इसीलिए इसमें क्या है पोटेंशियल नहीं ले सकते। उसका मतलब क्या है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या फिर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड उसके लिए पोटेंशियल डिफाइन नहीं करते, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फील्ड के लिए पोटेंशियल डिफाइन होता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आता है कैसे पता चलेगा हमको कंजर्वेटिव फोर्स है कंजर्वेटिव फील्ड है और कौन सा कंजर्वेटिव है कौन सा नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो ये जो डिस्कशन है कैसे पता चलेगा ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, उसको मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ, बस मैं कुछ हिंट्स दे दूंगा जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे कंजर्वेटिव है कैसे नॉन कंजर्वेटिव है। अब देखो स्टार्टिंग से अगर हम देखेंगे, मैंने पहले क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था ऐसे 20I प्लस सपोज 30J इसी टाइप का कुछ था, मतलब IJ फॉर्मेट में था, इसके लिए हमने पोटेंशियल लिखा था। नेक्स्ट में मैंने लिखा ऐसे 2xi प्लस 3yj, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 4z के, इसके लिए हमने पोटेंशियल लिखा था क्योंकि इसके लिए क्या लिखेंगे dxi प्लस dyj मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे क्या आएगा 2x dx आएगा, यहाँ पे 3y dy आएगा, यहाँ पे ना 4z dz आएगा, इसका पोटेंशियल लिख सकते हो। बट थर्ड वाले मैंने डिस्कशन किया कितना, अगर yi प्लस xj, इसके लिए भी हमने पोटेंशियल लिख दिया था, पोटेंशियल कैन बी रिटन पोटेंशियल, बट लास्ट में मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, ये कितना है yi प्लस x स्क्वायर j, तो इसमें क्या है कैन नॉट बी रिटन, इसमें पोटेंशियल हम लिख नहीं सकते। ठीक है, अब ध्यान से समझो कैसे पता करेंगे। सपोज कंस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, सिर्फ IJ कंस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है कंस्टेंट, तो कंस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो क्या है कंजर्वेटिव है, तो उसका पोटेंशियल हम लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट इसमें क्या है देखो I के पास क्या है सिर्फ x है, y के पास क्या है सिर्फ j के पास y है और k के पास क्या है z है, इसी टाइप का रहेगा, तो ये भी क्या है कंजर्वेटिव है। बट इस केस में क्या है देखो, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप का रहेगा, इस फॉर्मेट में रहेगा 2xi, मतलब सपोज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया 4x स्क्वायर i प्लस y क्यूब j प्लस z स्क्वायर बाय 2k और रूट ओवर z, कुछ भी i के पास x स्क्वायर है, j के पास y क्यूब है, k के पास z। अगर इसी टर्म में देख लिए कहीं पे तो डायरेक्टली बिना कुछ सोच के हम क्या बोल सकते हैं कंजर्वेटिव है, इसका हम पोटेंशियल लिख सकते हैं। गड़बड़ कहाँ पे आता है, इस टाइप का आता है, अगर i के पास क्या है y है, j के पास क्या है x है, अगर इस टाइप का कुछ सिचुएशन आ गया इस टाइप का, अब इसका कंजर्वेटिव है कि नहीं है ये तुम्हें पता नहीं चलेगा अभी। ठीक है, इसके लिए कुछ फॉर्मूला रहता है, तो थोड़ा सा बड़ा है, उसको मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उतना ज़्यादा डिटेल्स तुम्हारा नहीं आएगा, बट एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एडवांस के लिए जो एडवांस में पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उसका कुछ फॉर्मूला रहता है कि अगर मान लो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया तो पूछेगा कौन सा कंजर्वेटिव है, तो मान लो इतना डिटेल्स नहीं जाना है। ठीक है, बस अगर इस फॉर्मेट में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं या फिर सॉरी उसका पोटेंशियल लिख सकते हैं, या फिर किसी का अगर डेरिवेटिव टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे इसमें मैंने क्या किया इस टर्म को डेरिवेटिव टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाए इसीलिए नहीं हुआ, बट ऐसा कुछ टर्म है जिसका डेरिवेटिव टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो तो उसका वो क्या हो जाएगा कंजर्वेटिव है। ये क्या है कंजर्वेटिव है और ये क्या है नॉन कंजर्वेटिव है।
ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते, सिर्फ कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो कंजर्वेटिव कैसे पता चलेंगे, कोई भी कांस्टेंट फील्ड कंजर्वेटिव होगा और I के पास x रहेगा, J के पास y रहेगा, K के पास z रहेगा, वो भी कंजर्वेटिव होगा। और इसको अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम अगर किसी का डेरिवेटिव टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको जैसे डेरिवेटिव ऑफ x y, तो वो क्या है, वो भी कंजर्वेटिव है। बट अगर किसी को डेरिवेटिव टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। अब इसमें बहुत से डिटेल डिस्कशन होता है। अगर बड़ा सा टर्म दे देगा, बड़ा सा x y z मिक्स करके दे देगा, तो उसमें पता नहीं चलेगा तुम्हें कौन सा कंजर्वेटिव है, कौन सा नॉन कंजर्वेटिव कैसे है। तो उसका निकलने का कुछ तरीका रहता है, वो हम एडवांस क्लास में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसमें काफी टाइम लगता है, उसमें वो तुम्हारे अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस ये बेसिक कुछ था कि जैसे पता चलेगा तुम्हें कंजर्वेटिव है या फिर नॉन कंजर्वेटिव है। और सेकंड चीज क्या है कि नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल डेफिनेशन नहीं होता है, सिर्फ कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल का डेफिनेशन होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब देखो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो कि ग्राफ वाले क्वेश्चन है। तो ग्राफ के लिए हमको दो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो E = -dv/dr, मतलब क्या, v r ग्राफ रहेगा, उसका स्लोप इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और dv = -E.dr। अब इन दोनों का यूज करेंगे। पहले किसका ग्राफ है, E और S का ग्राफ है, हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे, dv = -E.dr। अब देखो तो हमको क्या चाहिए, अब इसका लिमिट लेते हैं। x = 0 में पोटेंशियल कितना, -8 है। जब x 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, -8 है। जब x 0 डालूंगा, पोटेंशियल कितना है, -8 है। जब x 4 हो जाएगा, पोटेंशियल हमको निकालना है v, ठीक है। अब इस पूरे जगह हम क्या लगाएंगे, एरिया अंडर 0 to 4, 0 to 4 के बीच में एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा 20, इसका एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, v -8 से v इसका माइनस एरिया कितना है यहाँ से 30। तो इसके बाद क्या लिखना है, देखो v + 8 = -30, तो v कितना है -38 वोल्ट। सेकंड क्वेश्चन देखो, एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, फिर बाद में सॉल्यूशन देखो। पहले हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल और ओरिजिन में कितना पोटेंशियल है, 30 वोल्ट दिया हुआ है। पोटेंशियल एट x = 6, तो वही करेंगे, dv = -E.dr का इंटीग्रेशन। E.dr का इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर ER का। जब x = 0 है, ओरिजिन में पोटेंशियल 30 है, x = c में पोटेंशियल v चाहिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, v - 30, ये एरिया अंडर x कितना है 0 to 6, एरिया x = 0 to x = 6, ठीक है। अब देखो एरिया कैसे निकालेंगे। तो ऊपर वाला एरिया क्या होता है, एक्सिस का ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव मानते हैं, एक्सिस का नीचे वाला एरिया क्या मानते हैं, हम नेगेटिव मानते हैं। तो ऊपर वाला एरिया कितना हो जाएगा, देखो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 4 इंटू 20, तो 40 हो गया। अब नीचे एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ये ट्रायंगल है, बट उसके लिए ये वाला पॉइंट चाहिए, तभी तो ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, हाफ बेस इंटू हाइट। उस वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा अगर सोचेंगे कि ये एंगल जितना होगा, ये एंगल उतना होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल, tan थीटा का तो सेम होगा। इसका tan थीटा कितना होगा 20/4, और इसका हाइट अगर h है, इस वाले h बाय ये कितना 1, तो h कितना हो गया 5। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, देखो हाफ बेस कितना हो गया 4 to 6 इंटू 5, तो 5 हो गया। तो टोटल एरिया क्या लिखेंगे, टोटल एरिया क्या लिखेंगे 40 + 5 नहीं है, -5 है, क्योंकि एरिया नीचे है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -40 - 5 = -35, तो v - 30 = -35, तो इसको लेफ्ट में ले लेंगे, तो v कितना हो जाएगा -5 वोल्ट,
तो ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट वाला जो ग्राफ है बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोल रहा है, तो मतलब ये बी आर का ग्राफ होना चाहिए, बी एक्स का ग्राफ है। तो बी एक्स का ग्राफ है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक्स इक्वल 2 4 5 बहुत सारे पॉइंट दिया है। तो बी एक्स का ग्राफ क्या है, स्लोप नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ बी एक्स ग्राफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, इस ग्राफ का नेगेटिव स्लोप निकालनी है। देखो इसको मिटा दे रहा हूं। तो पहले पूछे x इक्वल टू 2, x2 में देखो कितना है 2, मतलब कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है वो। इस पॉइंट का स्लोप क्या हो जाएगी, तो एक ही स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वही होगा, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कितना हो जाएगा, स्लोप कितना है 10/4 तो 2.5, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा -2.5, क्योंकि नेगेटिव और स्लोप -2.5 न्यूटन पर कूलम। सेकेंडली 4.5 में देखो 4.5 कौन सा पॉइंट है, ये इसका स्लोप कितना है 0 है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0। थर्ड देखो 5.5 कौन सा पॉइंट है, इस वाला पॉइंट है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है उसका मतलब क्या है, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है, ये स्ट्रेट लाइन तो एक ही है, ये पूरे का स्लोप क्या रहेगा सेम रहेगा और नेगेटिव रहेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो परपेंडिकुलर कितना है 10 और ये कितना है 1, तो 10/1, बट इसका स्लोप कितना हो जाएगा -10/1 और -10, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा नेगेटिव ऑफ स्लोप, मतलब क्या 10 न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली 6.5 इस पॉइंट का देखो, इस पॉइंट का तो सेम होगा, कितना हो जाएगा 10 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि ये तो एक ही स्ट्रेट लाइन का पार्ट है तो इसका स्लोप सेम होगा। नेक्स्ट आता है क्या 8.5, तो यहाँ पे कुछ होगा 8.5, तो इस पॉइंट का स्लोप चाहिए, मतलब कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा पॉजिटिव होगा, बट ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको इस वाले पॉइंट चाहिए, तभी तो निकाल सकते हो ना स्लोप, इसका tan थीटा अगर निकालेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये वाला पॉइंट चाहिए। तो ये वाला पॉइंट कहाँ से मिलेगा, पहले वाला डाटा से मिलेगा। सपोज इस थीटा है यहाँ पे भी थीटा है, मैं थीटा 1 ले लेता हूँ, तो इस ऊपर वाले में थीटा क्या लिखेंगे 10/1, इसका नीचे वाला सपोज ये हाइट h है तो h/2, तो h कितना हो गया 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -20। तो उस वाले जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप कितना हो जाएगा, तो पूरा ज्योमेट्री है इसमें कुछ है नहीं है, 20/1 कितना है 20 है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा -20 न्यूटन पर कूलम, -20 न्यूटन पर कूलम। तो ये हो गया ग्राफ वाले क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है वेक्टर टाइप का क्वेश्चन है और डायग्राम में क्वेश्चन आता है। तो अब डेल्टा पे क्या लिखते हैं हम लोग, देखो -E.D और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -ED cos थीटा। तो उसका मतलब क्या है, सपोज ये तुम्हारा है D और E, और सपोज मान लो ये E मान लो ये D है, सपोज इस एंगल थीटा है, E और D में D मतलब क्या डिस्टेंस और जिस डायरेक्शन हम जा रहे हैं ये है D, और E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -E cos थीटा इंटू D। उसका मतलब क्या है E cos थीटा मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा E cos थीटा, E cos थीटा और D के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री है, इस E को और कंपोनेंट निकाल देंगे, इधर कितना है E sin थीटा और D के बीच में एंगल कितना है cos 90 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस, ऐसे लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला का भी जरूरी आएगा। और क्या लिख सकते हैं देखो
माइनस नेगेटिव एक है, ऐसे ले सकते E इंटू डी कॉस थीटा। उसका मतलब क्या है, दोनों फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू कंपोनेंट ऑफ डिस्टेंस अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का जरूरत पड़ेगा। जब जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से यूज करेंगे। देखो कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। सपोज मैं बोलूंगा ये डिस्टेंस है और सपोज मान लो मैंने ये एक्सिस है ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है 20। तो अब देखो कोई पॉइंट है ये पॉइंट बी है, इनके बीच में डिस्टेंस 3 है। तो हमको चाहिए और मैं बोलूँगा फाइंड बी ए माइनस बी बी। अब ध्यान से देखो कैसे निकालूँ मैं। तो पहला काम क्या है तुम्हारा, ये नेगेटिव साइन पहले भूल जाते हैं। पहले क्या करते हैं हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने में क्या है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डिस्टेंस या फिर कंपोनेंट ऑफ डिस्टेंस अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें से कौन सा इजी होगा, डिस्टेंस तो एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एंगल करके, तो सपोज ये एंगल 60 डिग्री है। तो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इधर की डायरेक्शन में, E cos 60। ठीक है, तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। E cos 60 इंटू डिस्टेंस कितना है A से B तक 3 है, तो ये कितना हो जाएगा E/2 इंटू 3E/2। ये हो गया पहला पार्ट मैग्नीट्यूड। अब कौन सा बड़ा होगा, देखो पहले हमने स्टार्टिंग में बताया था कि पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। तो उसका मतलब किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो डायरेक्टली लिख दो बी ए माइनस बी बी कितना हो जाएगा 3E/2। तो ऐसे तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और आंसर गलत भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है कैलकुलेशन आसान करने के लिए। बाकी नहीं तो कोई मेथड से भी कर सकते हो। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, इसको वेक्टर में लिखा, डॉट प्रोडक्ट किया, आंसर भी सेम मिलेगा तुम्हें। ठीक है, बट ऐसे करने से क्या होता है कैलकुलेशन इजी हो जाता है। मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ले लिया डिस्टेंस का अलग, तो ये क्या हो जाएगा E cos थीटा इंटू डिस्टेंस कितना 3 है। तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल दिया। सेकंड चीज क्या किया, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। तो पोटेंशियल घटेगा तो ए क्या होगा, हायर पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इधर के डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और बी क्या है लोअर पोटेंशियल है। तो हायर माइनस लोअर कितना हो जाएगा 3E/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे 3 पॉइंट सिचुएटेड है A B C, सबके बीच में डिस्टेंस कितना है D है। ठीक है, तो अभी हमको क्या चाहिए, बी ए माइनस बी बी, बी बी माइनस बी सी, बी ए माइनस बी सी। अब यहाँ पे देखो किसका कंपोनेंट लेना ज़्यादा इजी रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं बी ए माइनस बी बी लिख रहा हूँ तो इसमें किसका कंपोनेंट लेना इजी रहेगा, तो ये हमको कॉमन सेंस बता रहा है कि ये डिस्टेंस का कंपोनेंट लेना ज़्यादा इजी रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, क्योंकि ये एंगल कितना है 60 है। तो इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा D cos 60 और D/2। ये कौन सा डायरेक्शन, इधर की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे E0 इंटू D/2। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। बट बी ए माइनस बी लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर बी ए माइनस बी लिखना है, अब तुम्हें यहाँ पे सोचना है, क्या सोचना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल घट रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पहला कौन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पहला कौन है, बी पॉइंट है। तो मतलब बी क्या है, हायर पोटेंशियल में होना चाहिए, ए क्या है, लोअर पोटेंशियल में होना चाहिए। तो उसका मतलब क्या हम लिखेंगे, बी बी माइनस बी है क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। या फिर अगर आंसर दिया है बी ए माइनस बी बी तो कितना हो जाएगा माइनस E0 D/2। ध्यान से समझो, अगर समझ में आ गया तो इजी लगने लगेगा मेथड। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालो। सेकंड काम क्या है, चेक करना है कौन सा हायर पोटेंशियल रहेगा, कौन सा लोअर पोटेंशियल रहेगा। अगर बी हायर पोटेंशियल में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। ठीक है, सेकंड देखो बी बी माइनस बी सी, ये तो इजी है क्योंकि इसका डिस्टेंस दोनों सेम है। तो बी क्या है, हायर पोटेंशियल रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा E0 इंटू डी। बी ए माइनस बी सी देखो ये भी सेम है, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा D/2। अब इसमें कौन सा हायर पोटेंशियल रहेगा, ए और सी में हायर पोटेंशियल कौन रहेगा, ए हायर पोटेंशियल रहेगा पहले है, सी क्या बाद में है। तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा E0 इंटू D/2। तो ये हो गया आंसर। अब ऐसा और भी कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, देखो अब नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा दिया है कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिया हुआ है, तुम्हें क्या निकालना है VA माइनस और VA माइनस VB निकालना है। अब इसको करने का बहुत सारे तरीका है। एक तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर में लिखो, B और A को ज्वाइन करके वेक्टर में लिखो, फिर E डॉट D करो, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंपोनेंट मेथड यूज करके कर रहा हूँ। ठीक है, देखो तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में क्या चाहिए हमको, डिस्टेंस चाहिए, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस का सपोज ये एंगल कितना 30 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो OA का कंपोनेंट क्या हो जाएगा OA cos 60, ठीक है। और क्या हो जाएगा, OB के डायरेक्शन में ये 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30, तो इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, सपोज ये Q है, ये और सर ये P है, ये Q है, तो PO कितना हो जाएगा OP, और PO का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये -2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos 60, और OQ कितना है देखो 2, सर ये cos 30 है, ये cos 60 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्टेंस मिल गया कितना P से Q, तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा V जो लिखोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस मतलब OP प्लस OQ। मैं साइन यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, पहले एक बार निकाल दूंगा फिर साइन के बारे में सोचेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 20 दिया हुआ है, OP कितना है 2 cos 60, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू √3 है, ये कितना है 2 इंटू 1/2 1 है, तो ये कितना √3 + 1। अब तुम्हें सोचना है किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, B का पोटेंशियल ज्यादा है या फिर A का पोटेंशियल ज्यादा है। पहले कौन सा पॉइंट है, B पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, घटता है, तो उसका मतलब VB माइनस VA कितना है 20 इंटू 1 + √3, और VA माइनस VB -20 इंटू 1 + √3। ठीक है, तो ये एक मेथड है करने के लिए जिसमें क्या होता है, कैलकुलेशन तुम्हारा बहुत इजी हो जाएगा अगर अच्छे से समझ में आ गया इस मेथड को कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट कुछ और वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे। देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पोटेंशियल XYZ फंक्शन में दिया रहेगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर पोटेंशियल क्या रहेगा फंक्शन ऑफ x, y, z, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है -∂V/∂x EY -∂V/∂y और EZ -∂V/∂z। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब लिखेंगे E = EXI + EYJ + EZK। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो कैसे होगा। अगर सपोज मैं बोलूंगा पोटेंशियल = XY, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2,3। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो EX क्या लिखोगे -∂V/∂x, तो -∂V/∂x अब XY, तो उसका मतलब क्या करना है तुम्हें, XY मतलब यहाँ पे क्या x वेरिएबल है, y क्या है कांस्टेंट है, तो y कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा, तो dx/dx कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये कितना है -y मतलब -3। सिमिलरली EY देखो -∂V/∂y -∂V/∂y और XY, तो यहाँ पे y क्या है वेरिएबल है, x क्या है कांस्टेंट है, तो -x या -2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे -3I -2J, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए 9 + 4 का √30, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखो, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज गिवन में दिया हुआ है, चार्ज ऑफ मास 2 kg रिलीज्ड, पॉइंट दिया हुआ है, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, उस समय उस एक्सीलरेशन कितना होगा उस इंस्टेंट में। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम। चार्ज नहीं दिया, चार्ज मास 2 kg, चार्ज मान लो 2 कूलम। ठीक है, और पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा EX -∂V/∂x, तो -d/dx ऑफ कितना x² yz, तो यहाँ पे कितना है देखो
वाई जेड कंस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन कितना है 2x, तो ये कितना 2xyz, तो xyz अपने वैल्यू डालो कितना आ रहा है तो 12। सिमिलर ई वाई देखो माइनस डेल वी बाई डेल वाई माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर जेड, इसके वैल्यू डाल के देखो एक्स का जगह कितना डालेंगे -1, तो 1 इंटू 3 -3। सिमिलरली ई जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो कितना हो गया -2, तो इलेक्ट्रिक बिल कितना हो गया माइनस, और डायरेक्टली लिखेंगे 12i माइनस 3j माइनस 2k, तो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं इसका, तो कितना 144 प्लस 9 प्लस 4, तो ये 157 √ तो एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे क्यू ई बाय मास है, तो क्यू कितना है 2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 157 बाय मास कितना 2 है, तो कट गया 157। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इरोडोव का क्वेश्चन है, नाम एग्जैक्टली नंबर याद नहीं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो बोले पोटेंशियल दिया हुआ है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट x, y, व्हाट विल बी शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन xy प्लेन। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कोई डिफिकल्ट नहीं है, सेकंड वाला थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा ex माइनस डेल v बाय डेल x, तो माइनस डेल v डेल बाय डेल x अब कितना है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, y क्या है कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ax स्क्वायर डिफरेंशिएशन कितना -2x, ई वाई देखो माइनस डेल वी बाय डेल वाई माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ, अब ये कितना हो जाएगा देखो 2ay, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे -2xi प्लस 2ayj, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो पहला वाला पार्ट है। सेकंड वाला पार्ट देखो वो पूछता है उसका शेप कैसा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा देखो -2xi प्लस 2ayj, तो इसका जो स्लोप लिखेंगे क्या लिखेंगे, अब अगर कोई वेक्टर है मान लो ai प्लस bj, इसका स्लोप और tan थीटा कैसे लिखते हैं, b बाय x, तो मतलब क्या j का कोफिशिएंट बाय x का कोफिशिएंट और i का कोफिशिएंट, तो इसका स्लोप जो लिखोगे और आगे लिखेंगे dy बाय dx, तो क्या लिखोगे 2ay माइनस 2x, अब ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे ऐसा देखो dy बाय y इक्वल टू माइनस dx बाय x, तो इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ln y इक्वल माइनस ln x प्लस c क्या है कांस्टेंट है जो कि इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन में एक आता है, तो ये कितना देखो ln y प्लस ln x इक्वल टू c, तो ln y प्लस ln x कितना हो जाएगा ln xy इक्वल टू c, ठीक है। तो xy कितना हो जाएगा e टू द पावर c, तो ये भी कुछ कांस्टेंट है मान लो c डैश, तो xy इक्वल टू c डैश, ये किसका ग्राफ है हाइपरबोला का ग्राफ है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा, सपोज ये y एक्स है ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशनशिप कंप्लीट हो गया।